क्या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसे आप बदलना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो बहुत बढ़िया, लेकिन क्यों ना इसकी शुरुआत सबसे पहले खुद से की जाए। अगर हम सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खुद को बदलना और इम्प्रूव करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और आसान है। तो इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत ही ज्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मदद करने वाली हैं। और इन प्रिंसिपल्स का यूज करके आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार राज नाम का आदमी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और अचानक ही राज ने अपनी दोस्त की बुराई करते हुए कहा कि वो खेलने में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ये सुनकर राज के दोस्त ने खुद को कमजोर समझ लिया था और वो खेल से बाहर हो गया। अगली बार जब राज अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया तब उसके दोस्तों ने उसके साथ खेलने से ही मना कर दिया। इस बार राज ने अपने दोस्तों की तारीफ करी और उन चीजों के बारे में अप्रिशिएट किया जिसमें वो माहिर थे, और फिर से राज अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। तो इस स्टोरी से एक बात तो क्लियर है, अगर हम किसी की भी बुराई करते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे रिलेशंस पर भी होता है, और अगर हम किसी की भी तारीफ करते हैं जेन्युइनली तो वो इंसान हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है। सो हियर द लर्निंग इज डोंट एवर क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन टू एनीबॉडी, क्योंकि इस पूरी दुनिया में हर एक इंसान 100 आउट ऑफ 99 टाइम्स किसी दूसरे इंसान को ब्लेम करता है, चाहे वो खुद ही कितने ज्यादा गलत क्यों ना हो। सो इस प्रिंसिपल को याद रखिए। ये प्रिंसिपल आपके रिलेशंस में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव करेगी, बट किसी और पे अप्लाई करने से पहले सबसे पहले खुद पे अप्लाई जरूर करें। इस पूरी दुनिया में अगर आप किसी भी इंसान से कोई काम कराना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है मेकिंग द अदर पर्सन वांट टू डू इट। रिमेम्बर, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, आप किसी इंसान की घड़ी ले सकते हैं उसके सर पे बंदूक रखकर, लेकिन ऑब्वियसली ये एक अच्छा तरीका नहीं है। हम किसी भी इंसान से अपना खुद का कोई भी काम करा सकते हैं बाय गिविंग द पर्सन व्हाट दे वांट। ऑथर अपनी बुक में एक कपल का एग्जाम्पल लेते हुए कहते हैं, ये कपल्स अपनी लाइफ में खुश थे। एक दिन उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को एक नोट देते हुए कहा, तुम्हारे हिसाब से मुझे अपने अंदर कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए, ऐसे 6 चीजें मुझे लिख कर दो। एक्चुअली में उनके घर के ही पास एक चर्च था जिसमें कुछ वाइफ्स एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कोर्स में इन्वॉल्व थी। अब यहाँ पर उस हस्बैंड ने ऑथर से कहा, मेरे पास ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं उसे बता सकता हूँ, लेकिन मैंने अगर उसे 6 चीजें बता दी जिसमें उसे इम्प्रूव करना चाहिए तो मेरी वाइफ मेरे बारे में 1000 मिस्टेक्स बताएगी जिससे बाद में हमें परेशानी हो सकती है। सो उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कहा, इतने सालों से तुम मेरे लिए एक वेल विशर और एक बेस्ट फ्रेंड रही हो, तो मुझे थोड़ा सोचने के लिए समय दो, मैं इसका जवाब तुम्हें कल सुबह तक दे दूंगा। हस्बैंड ने सुबह उठते ही अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जाते जाते उसने रास्ते में 6 मिस्टेक्स के बजाय 6 गुलाब के फूल खरीदे और एक नोट में उन्होंने लिखा, पिछले कई सालों से तुम मेरे लिए एक वेल विशर एंड बेस्ट फ्रेंड रही हो, सो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बदलने की जरूरत है, तुम जैसी हो वैसी ही रहना। इस नोट के साथ उन्होंने अपने ड्राइवर के हाथों अपनी वाइफ को ये गिफ्ट दिया। अब आप गेस कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। जब हस्बैंड शाम को घर आया, वाइफ ने अपने आंसू पोंछते हुए अपने हस्बैंड को वेलकम किया और गले लगा लिया, और तब से वाइफ भी उनके पॉजिटिव साइड को ही देखती है। टाइम के साथ साथ उन दोनों की रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती गई और दोनों ने अपने मिस्टेक्स को ऑब्जर्व किया और उसे में इम्प्रूव किया ताकि एक दूसरे के लिए एक अच्छी सी बॉन्डिंग क्रिएट कर पाए। इस तरीके से दोनों ने ही अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया। सो सेकंड प्रिंसिपल यही है कि गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। अगर आप सिर्फ अच्छे और काइंड वर्ड्स का यूज करते हैं तो आपकी लाइफ और सामने वाले की लाइफ बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगी। एक बार ऑथर का एक स्टूडेंट अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उनके बेटे का वेट बहुत ही ज्यादा कम था एंड उनका बेटा ठीक से खाना भी नहीं खाता था। पेरेंट्स ने वो सारे मेथड्स यूज कर लिए थे जो यूजुअली हर पेरेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि डांटना, चिल्लाना एटसेट्रा, एंड ऑब्वियसली उस बच्चे ने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। किसी के भी पास 3 इयर्स की एज में ऐसी हॉट सेंस नहीं होती है कि वो अपने 30 इयर्स ओल्ड फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सके कि उनके फादर उनसे क्या चाहते हैं। ऑब्वियसली ये बेवकूफी है। एंड फाइनली फादर ने अपने आप से 2 सवाल पूछे और इन 2 सवालों ने सब कुछ बदल के रख दिया। फादर ने काफी सोचा और फिर उसे याद आया कि उनके बेटे को साइकिल चलाना बहुत पसंद है, लेकिन घर के पास में ही एक बिग बॉय रहता है जो उसके बेटे को परेशान करता है और उसकी साइकिल को भी छीनकर
खुद चलाता है और ये यूजुअली होता ही रहता है और नेचुरली उनका बेटा रोते हुए अपने घर चला आता है। अब इस सिचुएशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि उनके बेटे को क्या चाहिए एंड ऑब्वियसली इसके लिए आपको शर्लॉक होम्स नहीं बनना पड़ेगा, क्योंकि उस बिग बॉय की वजह से उनके बेटे की प्राइड एंड फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस हर्ट हुई थी और गुस्से में आकर उनका बेटा बदला लेना चाहता था। फादर ने इस मौके का फायदा उठाया और कहा, तुम्हें अगर उस बुल्ली बॉय से बदला लेना है तो तुम्हें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। एंड ये सुनकर बच्चे ने नेक्स्ट सवाल किया, मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं? तो इस पर फादर ने कहा, तुम्हें वो सारी चीजें खानी पड़ेंगी जो तुम्हारी मॉम तुम्हें खिलाना चाहती हैं। पहले तो बच्चा थोड़ा सा घबरा गया। फिर फादर ने कहा, अगर तुम उस बुल्ली बॉय से अपना बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें पहले स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बनने का यही एक तरीका है और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी मॉम और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं और एक दिन तुम स्ट्रॉन्ग जरूर बनोगे। फिर क्या था, बच्चे ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के अपने पेरेंट्स की बात मानने लगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद पेरेंट्स ने दूसरे प्रॉब्लम को भी टैकल कर लिया, वो भी सेम तरीके से। उनके बेटे के अंदर बेड गीला करने की एक बुरी आदत थी। जॉनी अपनी ग्रैंड मदर के साथ सोता था और हर रोज जॉनी अपना बेड गीला करता था और फिर सब लोग मिलके एक गेम खेलते थे और वो है ब्लेम गेम। लेकिन ब्लेम गेम से बेड तो ड्राई होने से रहा। सो अगेन पेरेंट्स ने खुद से सवाल किया कि जॉनी की आखिर चाहते क्या क्या है और ऐसा क्या करें जिससे जॉनी बेड गीला ना करे। तो उन्हें याद आया कि जॉनी अपने फादर की तरह पायजामास पहनना चाहता था और उसे खुद का बेड भी चाहिए था। पेरेंट्स ने इस टॉपिक पर काफी देर तक बात की एंड किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अगले ही दिन जॉनी और उनकी मॉम एक नियरेस्ट डिपार्टमेंट स्टोर में पहुंच गए। उनकी मॉम ने सेल्स गर्ल को इशारा करते हुए कहा, ये रहे हमारे एक छोटे से जेंटलमैन जो कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं। उस सेल्स गर्ल ने सबसे पहले जॉनी को इम्पोर्टेंट फील कराया एंड कहा, सो बताइए लिटिल जेंटलमैन आपको क्या चाहिए। ये सुनने के बाद जॉनी काफी खुश हो गया एंड कहा, मैं अपने लिए एक बेड खरीदना चाहता हूँ। फादर ने घर आकर अपने बेटे को अप्रिशिएट किया और कहा, कहीं तुम इस बेड को भी गीला करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? ऑब्वियसली जॉनी का जवाब नो था। उसने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था और उस प्रॉमिस में उसकी प्राइड एंड फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस इन्वॉल्व थी और उसने अपना वादा पूरा किया। ऑलवेज रिमेम्बर, फादर ने अपने बेटे को दिल से अप्रिशिएट किया और वो अप्रिसिएशन रियल थी। जॉनी एक लिटिल जेंटलमैन की तरह बिहेव करना चाहता था एंड उसने ऐसा किया भी। अब सवाल ये है कि पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? वो इसीलिए क्योंकि पहले फादर जॉनी से कहते थे, तुम्हें अपने मॉम की बात मान लेनी चाहिए और खाना खा लेना चाहिए ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बनो और आगे बढ़ो। अब यहाँ पर जॉनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसके पास कोई रीजन भी नहीं था कि वो खाना क्यों खाए एंड ऑब्वियसली जॉनी खाना खा ले, ऐसा सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहते थे, ना कि जॉनी। लेकिन जब पेरेंट्स ने ये जान लिया कि जॉनी को क्या चाहिए, तब जॉनी की वांट्स के साथ फादर ने अपने वांट को भी कनेक्ट कर दिया था एंड ऑब्वियसली इसमें विन विन सिचुएशन थी। आई होप यू गॉट द आइडिया। सो थर्ड प्रिंसिपल यही है, अराउज एन ईगर वांट इन द अदर पर्सन, यानी कि हमें दूसरे लोगों के अंदर एक चाहत डेवलप करनी पड़ेगी। ऑलवेज रिमेम्बर, हमें लोगों को दिल से अप्रिशिएट करना है और एक विन विन सिचुएशन से ही हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं, इन प्रिंसिपल्स को यूज करके दूसरे लोगों में इंटरेस्टेड होकर हम 2 महीने में इतने फ्रेंड्स बना सकते हैं जितना कि हम 2 साल में भी नहीं बना सकते हैं इन प्रिंसिपल्स के बिना। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के 3 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है, जिसमें से पहला प्रिंसिपल है डोंट एवर क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन टू एनीबडी। सेकंड प्रिंसिपल हमने देखा था गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन टू अदर्स और थर्ड प्रिंसिपल हमने देखा था अराउज एन ईगर वांट इन द अदर पर्सन। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर। जय हिंद।